दोस्तों बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना और मुतालिया पाकिस्तान को बहुत से स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दी गया। और ये बात मैं नहीं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने की है। बलूचिस्तान में दादा आप इससे लगाएं कि कुछ एरियाज में आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों में, कॉलेजेस में पाकिस्तान का कौमी तराना, पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान की तारीखी किताब मुतालिया पाकिस्तान बैन कर दी गई है, जो पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी बात है। चाइना को वार्न किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, निकल जाओ बलूचिस्तान से, यानी चाइना ये सब जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो छोड़कर भाग जाए यहाँ से, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा है। वो ये कह रहे हैं चाइना को पाकिस्तान से भगाने की ये एक साजिश है। अभी देख रहे हैं कौमी तराने की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि ये बलूचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा। हाँ। इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। हाँ। सीधी सी बात है। ये बात दुश्मन भी जानता है और दोस्त नुमा दुश्मनों को भी अच्छे से इल्म है, इसीलिए वो इस शाहराह पर गड्ढे खोदने, बारूदी सुरंगें लगाने और घात लगाकर हमलों से बाज नहीं आते। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के हालात जितने अभी खराब है शायद हमने इससे पहले नहीं देखे। जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे जो है ना, एक तो इंटरनेशनल लॉबी भी इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा जो है ना, जिस तरह से आपको पता है हमारी राइवलरी है उसके साथ, भारत के साथ, तो वो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलविस है। लेकिन इन बिगड़ते हुए हालात का इंडिया से क्या ताल्लुक है? हम नमस्कार दोस्तों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त अंदरूनी तनाव चरम पर है। बलूचिस्तान में स्थानीय मिलिटेंट्स ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में मिलिटेंट्स के हमलों में करीब 100 लोगों की मौत हुई थी। इसी बीच बलोच लिबरेशन आर्मी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने बलूचिस्तान खाली करने के लिए चीन और पाकिस्तान को धमकी दी है। दोस्तों वही दूसरी ओर बलूचिस्तान में पाकिस्तान का राष्ट्रगान और पाकिस्तान का झंडा का बॉयकॉट हो रहा है, खासतौर पर स्कूल और कॉलेजों में। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे हमले का मकसद एकदम साफ है कि पाकिस्तान और चीन तत्काल प्रभाव से बलूचिस्तान खाली कर दे। हम एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि बलोच की जगहों को तुरंत खाली कर दे। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जगह की रक्षा करें। चीन, आप यहाँ बिना हमारे परमिशन के आए हैं। वही BLA ने कहा कि पाकिस्तान सेना हमारे गांवों को नष्ट कर रही है। मजीद ब्रिगेड खासतौर पर चीनी अधिकारियों पर हमलों के लिए बनाई गई है। शी जिनपिंग, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि तुरंत बलूचिस्तान छोड़ दे, वरना हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मिलिटेंट्स ग्रुप का आरोप है कि पाकिस्तान और चीन लंबे समय से बलूचिस्तानी लोगों के अधिकारों का दोहन कर रहे हैं। वो उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। चीन पर आरोप है कि उन्होंने यहाँ के संसाधनों पर कब्जा जमा लिया है और उनकी जगहों पर महत्वाकांक्षी योजनाएं बिना उनकी इजाजत के खोल रहे हैं। बता दें कि चीन का महत्वाकांक्षी CPC प्रोजेक्ट इन्हीं इलाकों से होकर गुजरता है। बता दें कि ग्वादर बंदरगाह चीन और पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPC का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग इसे अपने संसाधनों पर कब्जे के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि लंबे समय इस इलाके में निर्माण कार्यों के शोर के बजाय खौफ और दहशत का सन्नाटा पसरा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्वादर पोर्ट शहर में करीब 1 लाख लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली जैसी जरूरतों के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलोचों का प्रदर्शन इसी से छिपा नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। बलूचिस्तान के स्कूल्स के अंदर मुतालिया पाकिस्तान और पाकिस्तान का नेशनल एंथम पढ़ाना अब बंद कर दिया गया है। ये बात की है मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके। उन्होंने कहा है कि अब वहाँ पे बलूचिस्तान में पाकिस्तान का परचम भी नहीं लहराया जाता। सर क्या कहेंगे, एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है?
देखें जी, मेरे हिसाब से तो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे जो है ना, एक तो इंटरनेशनल लॉबी भी इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा जो है ना, जिस तरह से आपको पता है हमारी राइवलरी है उसके साथ, भारत के साथ, तो वो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलविस है। ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है ऐसी तंजीमों को जो मुल्क के खिलाफ काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं, ये सब उनका किया धरा है। तो हमारा मीडिया हमेशा इस बात का मलबा इंडिया पे ही डालता भी, जिस तरह आपने बात की है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके पसे पर्दा जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है। क्या वजह इन सब के जो है वो कांटे ताने बाने इंडिया के साथ क्यों जोड़े जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इतनी भी नाकाम नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कुछ सबूत वहाँ से मिले हैं, तो मीडिया इसको गलत नहीं उछाल रहा। और दूसरी बात ये है कि जो आज़ादी की तहरीक है इसको हवा दी जा रही है। तो आपको याद होगा कि आज से कई सालों पहले जो है ना, कराची में भी ये सिस्टम था, कराची भी यही चाहता था कि हमें एक अलग मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान से हमारा सिस्टम अलग कर दिया जाए। तो वो बहुत सारे मामला थे जिसको हमारे जो है ना एजेंसियों ने या हमारे ये हैंडलर जो हैं इन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया था, और आई होप सो कि ये आगे भी ये लोग जो है ना इसे अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। अभी देखिए ना, कौमी तराने की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि ये बलूचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा। हाँ। इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। हाँ। सीधी सी बात है। हाँ। अब वो कह रहे हैं जी हम आज़ाद हैं, वो अच्छी बात है, आज़ाद हो गई है। सिर्फ बलूचिस्तान ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ, चाइना यहाँ से निकल जाओ, गवादर भी खाली करो। अभी बात यही है कि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, पाकिस्तान को उनकी वैल्यू को पता है, लेकिन ये उन्हें अलग दूसरे हाथों में बेच रहे हैं। जैसे चाइना कह लें आप, दूसरों को बेच रहे हैं ताकि यार ये तबाह हो जाए। उन्हें अब पता चला कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए हैं। इसी तरह हर सूबा मुतहद इकट्ठे हो जाएं और वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से बात करें कि यार आप उन्हें हमारे लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। ठीक है, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे इतना पैसा कलेक्ट करें, उसके कोई टैक्स की एक सीधी सी वजह बता दें जो हम पर लग रहा हो। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो आप पूरे पाकिस्तान में अभी आने वाले वक्त के अंदर ये हालात इस कदर गमगीन हो जाएंगे, मज़ीद ख़राब होंगे कि पूरा पाकिस्तान चीख पुकार उठेगा, गरीब लोग मर रहे होंगे, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और ये जितने भी हुक्मरान हैं ये दूसरे मुल्क में अपने चले जाएंगे और वह सुकून से जाकर उधर अपने घर में रहेंगे। बलूचिस्तान में इस तरह की जैसे मारंग बलोच ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, दुनिया को कहा कि अगर आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है तो आपको बलूचिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। बलोचों का जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, हज़ारों बलोचों को मार दिया गया, हज़ारों बलोचों को जो है कहते हैं ना कि फोर्सफुली या घरों से जिस तरह से उठाया गया। लेकिन हमारे मीडिया कहते हैं कि यार ये तो भारत करवा रहा है, इनके पीछे किसी फॉरेन एजेंडा का हाथ है, इनको मारंग को इंडिया फंडिंग कर रहा है, जो BLA को फंडिंग हो रही है। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपको बलूचिस्तान में क्या दिखती है? अब ये देखिए ना कि जी अब हमने अपनी नाहली को छुपाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है, इंडिया। बस नाम ले लो आप इंडिया का। इंडिया के नाम लेने के बाद दुनिया ठंडी हो जाती है कि यार कोई गाल नहीं, इंडिया वाकई करवा रहा है। ठीक है, ऐसी कर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद ही खराब हैं। हमारे हुक्मरान अपनी नाहली को छुपाने के लिए इंडिया का नाम लेते हैं। इंडिया में कोई इस तरह का फंडा होता है तो पाकिस्तान का नाम लेता है। मतलब दोनों मुल्क एक दूसरे को यूज़ करें एज अ नाम, लेकिन इस तरह काम कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, आप सर इंडिया इतना यूज नहीं करता पाकिस्तान। बिल्कुल इंडिया, मेरी देखिए ना, इंडिया अपने आप को क्यों आगे लेके जा रहा है, इसी वजह से लेके जा रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने अगर कोई भी इस तरह का मसला होता है इंडिया का नाम लेता है। इंडिया उसको पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव वे में नहीं लेता। मतलब ये नेगेटिव वे में आप ऐसे ले लें कि वो हमला नहीं करता, इस तरह कोई खुद कुछ बमबार नहीं करता। वो उसको पॉजिटिव वे में लेके ना अपनी कोई ना कोई स्किल खोल देगा, अपना कोई बिजनेस ग्रो करवा देगा। अभी ये देख लें, पूरे पाकिस्तान की जितनी GDP है एक सिर्फ उनकी एक छोटी सी कंपनी की टाटा की है। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।